मोहब्बत खुद से करने वाले मुजरिम से क्यों हो जाया करते हैं, दुनिया की सोच और उसूलों के दुश्मन क्यों हो जाया करते हैं। चलो बहुत समझदारों में हम कुछ नादान ही सही, इसके उसके सबके चलो मान लो गुनहगार ही सही, पर खुद से प्यार करना फिर भी ना छोड़ पाएंगे। तुम कोशिश कितनी भी कर लो, ज़िंदगी तो मज़े से ही जी कर जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिशेम बाय मीतू। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कई बार हमें उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, जो शायद हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर हम कर पाएँ तो सबकी वाहवाही किसी न किसी वे में मिल ही जाती है। लेकिन क्या करिएगा ऐसी अप्रिसिएशन का जो आपको अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके मिली हो। दूसरों को खुश करना तो अप्रिशिएट किया जाता है, बट जैसे ही हम बात करते हैं खुद को चाहने की तो लोगों की नज़र में हम सेल्फिश क्यों हो जाते हैं। आपको मुझे सबको उसी कुदरत ने बनाया है, यानी कि सबको ज़िंदगी देने वाला तो एक है। मतलब लाइफ तो सबकी वैल्यूएबल हुई तो फिर बड़ों को रेस्पेक्ट और छोटों को प्यार करना सिखाने वाले कभी ये क्यों नहीं सिखाते कि थोड़ा बहुत ख्याल खुद का भी रख लेना चाहिए। दूसरों को प्यार और रेस्पेक्ट देने वाला, हर बात पर यस कहने वाला संस्कारी, और कभी किसी बात पर नो कहने वाला, कभी दूसरों को इग्नोर करके खुद पर फोकस करने वाला सेल्फिश और ईगोइस्टिक कैसे हो जाता है। ऐसे टॉपिक पर बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कौन सी बात को कहाँ पर फिट किया जाना चाहिए ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपके अराउंड कैसे लोग हैं, लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, कैसे टर्न करके इन चीज़ों को हैंडल करना, ये बहुत पेशेंस का काम है। क्योंकि खुद का ख्याल रखना, खुद से प्यार करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि दूसरों की इंसल्ट करना शुरू कर दें। कि दूसरों को इंसल्ट करने वाले के अंदर प्यार नहीं, जेलसी और हेटेड का ही बसेरा होता है। जहाँ ये दोनों चीज़ें रहती हैं वहाँ आप कभी किसी और के लिए, यहाँ तक कि अपने लिए भी अच्छा बुरा सोचने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते। हमें प्यार बांटने के लिए आपके अंदर वो होना भी चाहिए। सबके लिए रेस्पेक्ट और प्यार डेवलप करने का फर्स्ट स्टेप है सेल्फ केयर। मैं क्यों बार बार जोर देती हूँ कि खुद की केयर पहले करो। उसके पीछे कोई सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि दूसरे की केयर करने और उसकी रेस्पेक्ट करने और उनको प्यार देने के लिए अपना फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है। आपने कभी किसी पेशेंट को केयर करते हुए देखा है? मेंटली वीक पर्सन वाइजली डिसीजन कैसे ले सकता है? तो जो लोग सेल्फ केयर को सेल्फिश होना कहते हैं तो उन्हें ज़रा समझा दें कि दूसरों में कुछ बांटने से पहले आपके पास वो होना भी चाहिए। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को बीमारियों का घर बना देते हैं हम लोग, क्योंकि खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो कभी लोगों के जजमेंट से ही डर लगता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचने में हम जितना टाइम वेस्ट करते हैं उससे आधा टाइम भी अगर हम खुद की केयर करने में लगाएं तो मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरों की यूजलेस बातों को हवा में उड़ाना ईजी हो जाएगा। तो सेल्फ केयर में एक अच्छी डाइट मेजर रोल प्ले करती है। इस बात से हम कोई भी अनजान नहीं हैं। दूसरों की पसंद का बनाने के लिए हमारे पास पूरा दिन होता है, क्योंकि सबकी केयर करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। और साथ ही यह डर भी होता है कि कहीं ये सुनना ना पड़ जाए कि घर मैनेज करना तुम्हारे बस की बात नहीं। सब कुछ करने के बाद भी क्या गारंटी है कि ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलेगा? तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। हम सभी के लिए एडजस्ट करते हैं तो उनको भी खुद के लिए एडजस्ट करना सिखाइए। दिन भर बस मेरी पसंद का ही बनेगा ये भी उन्हें कभी कभी बताइए। 100 में से 99 टाइम आप दूसरों को खुश करते हैं, और एक बार खुद के लिए कुछ कर लेने से अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो आपने अपने 99 एफर्ट्स भी वेस्ट कर दिए। करना है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और इसी में सेल्फ केयर भी ऐड ऑन कर लीजिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक खुद को प्रेफरेंस देना नहीं सीख लेते। तो सेक्रीफाइस की देवी ज़रूर बने, लेकिन बैलेंस करते हुए खुद की वैल्यू करना सीखिए। आप किसी भी लेवल में किसी से कम नहीं हैं। मोस्टली हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं करते। हमें उन्हीं से प्यार और रेस्पेक्ट चाहिए जो ये चीज़ें दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास खुद भी नहीं है। और इस प्रोसेस में हम खुद को हज़ारों बार हर्ट कर लेते हैं, और जितना आप खुद को हर्ट करेंगी उतनी ही आप स्ट्रेंथ लूज़ करेंगी। दुनिया की हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट है। जब ये बात समझ आ जाए तो ये भी समझ में आ जाता है हमारा अच्छा या बुरा कोई भी एक्शन चीज़ों को अच्छा या बुरा कुछ भी बना सकता है। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सेल्फ केयर को ध्यान में रखते हुए करती हैं, यही आपकी स्ट्रेंथ है। और हमारी स्ट्रेंथ कम करने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों के हमारे कहे गए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जिनसे कई बार हम डीपली इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बट अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस में धीरे धीरे आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल, चीज़ें जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट करना सीख जाएंगी। छोटा सा काम करने में दिमाग और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता जब माइंड नेगेटिव थॉट्स से फिल होता है। कहने वाला 1 मिनट में कह के चला जाता है और आप घंटों उसके बारे में सोचकर खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं उन्हें हम अच्छे से समझ चुके होते हैं, पता ही होता है किसने कौन सी बात किस इंटेंशन से कही है। और ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी उसके कहे हुए शब्दों से ही डिस्क्राइब होती है। सो टेक अ चिल पिल। कहने वाला अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, आप एकदम से रिएक्ट ना करके अपनी पर्सनैलिटी दिखाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशन तभी ख़राब होते हैं जब रिएक्शन एकदम से आ जाता है। इसलिए कहते हैं हैव सम पेशेंस। कहीं तो साइलेंस ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन कई बार साइलेंस खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। हमारे चुप रहने से सामने वाला सोचता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तभी हम चुप हैं। तो कर लीजिए आप भी अपने मन की, बट चूज़ योर वर्ड बिफोर सेइंग एनीथिंग, क्योंकि आप हो वो नहीं। हर बात पर रिएक्ट करना या हर बात पर सुनते ही रहना दोनों ही गलत हैं। जहां आपको अपनी बातों में दम ना लगे वहां चुप रहें। बाकी कुछ लोग तो आपकी लाइफ में एंटर ही इसलिए होते हैं ताकि वो आपको लेट डाउन कर सकें। पर्सन के साथ कोई भी कन्वर्जेशन फाइट मोड पर चली जाती है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ बार बार आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खतरे में आ जाती हो, उनका अपनी लाइफ में दखलंदाजी तुरंत बंद कर दें, जिससे आप इमोशनली वीक होने से खुद को रोक सकते हैं। क्योंकि बार बार खुद को ना हर्ट होने देना भी सेल्फ केयर का पार्ट है। एंड इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जनरल भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ जो हमारी एनर्जी खाती है और हमें डिप्रेस करती है वो है हमारी इमेज को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना। कभी मस्ती करने का मन करता है, कभी झूम जाने का मन करता है। ऐसा करने से हमारी इमेज कैसे दिखेगी, आपका ये सोचना खुद से ज़िंदगी को खुल के जीने का हक छीन लेता है। आप चुपचाप किसी कोने में बैठकर मुस्कुराते रहें, कहने वाले फिर भी आपको कुछ ना कुछ कह के चले ही जाएंगे। अपनी रियल लाइफ के साथ जीने में जो मज़ा है वो डुप्लीकेसी में नहीं। तो जैसा ठीक लगे अपना स्टाइल फॉलो करें, उनको कॉपी ना करें जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ही नहीं करते। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाइए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और जब आप अंदर से खिलखिलाते हैं तो चेहरे की रौनक ही अलग होती है। सेल्फ केयर या सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की सुनना बिल्कुल बंद कर दें। सबकी सुनें और अपनी एनालिटिक्स स्किल बढ़ाएं ताकि सही और गलत को एनालिसिस कर सकें। हमारे साथ रह रहे लोग हमारे लिए बहुत खास होते हैं। तो सेल्फ लव के चक्कर में एटीट्यूड ऐसा भी ना हो जाए कि किसी पॉइंट पर आप गलत भी हों और फिर भी आप खुद को ही ठीक कहने की जिद पर अड़े रहें और अपना और अपनों का नुकसान कर बैठें। बात सिर्फ इतनी है, अकेले हम सरवाइव नहीं कर सकते। अपनी ही थॉट्स वाले लोग हमें हर जगह आसपास नहीं मिल सकते हैं। तो ज़िंदगी की गाड़ी कुछ सुनते, कुछ सुनाते, कुछ मानते, कुछ मनाते निकल ही जाती है। अगर हर कोई दूसरों के चेहरों की मुस्कान का ख्याल पूरी ईमानदारी से रखता तो आज सेल्फ केयर और सेल्फ लव जैसे वर्ड जन्म ही नहीं लेते। तो रखें ख्याल दूसरों का, लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं, क्योंकि खुद की केयर करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तो आसपास सिर्फ खुशियाँ ही बांटेंगे। सो लव योर सेल्फ बिकॉज यू आर अमेजिंग। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी। हेलो गाइस, अभी हो रहा है शाम के 8 और ये मेरे डिनर का टाइम है। मैंने शाम को ही चाय पी थी, लेट हो गई थी, 5 के बाद ही मैंने चाय पी और साथ में एक ब्रेड खाया था और कल का थोड़ा सा चिली पनीर रखा था वो खा लिया था। तो भूख नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भी ले रही हूँ फ्रूट्स, मतलब तरबूज ले रही हूँ और इतना ही तरबूज मैं खाऊंगी। और क्योंकि भूख नहीं है इसलिए ये खा रही हूँ। अगर भूख होती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खाती जो हाई प्रोटीन होता। तो दिन में मैंने चने खाए थे जो हाई प्रोटीन होते, दाल की रोटी खाई थी वो भी प्रोटीन, उसमें भी प्रोटीन होता है। और फाइबर के लिए मैंने थोड़े से टिंडे लिए थे, बाकी चने में भी फाइबर होता है। इस तरीके से मैंने अपने जो डाइट था उसको पूरा बैलेंस किया था। अब भी बिल्कुल भी भूख नहीं है इसलिए मैं ये फ्रूट्स ले रही हूँ। अगर आपको भूख है तो आप एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, कोई भी पनीर की या फिर सोया चंक्स वगैरह या फिर कोई भी हाई प्रोटीन कुछ भी, चीला वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग ही लें। अगर आप भूख के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, अपने आप को भूखा रखेंगे तो मॉर्निंग में आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे। इसलिए ज़रूर कुछ ना कुछ लें।
और कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या आप उनसे थोड़े भी इंस्पायर हुए हैं कि नहीं हुए, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और अपनी लाइफ को बहुत इजी बना लीजिए अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहिए। तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से शेप दें उसको, और जैसे आप चाहते हैं वैसे रहें, जो आप चाहते हैं वो करें। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, मैं आपको पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रीशेप बाय मीतू। और मेरे चैनल पे फिटनेस प्लान और मील प्लान, डाइट प्लान्स और फिटनेस ब्लॉग आते हैं। और इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं आपको देखना पसंद है और आप चाहते हैं कि आगे भी आप देखें, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं टाइम से मिलती रहे। अभी मैं अपना डिनर कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने बाकी के 5000 जो स्टेप बचे हैं मॉर्निंग के वो कंप्लीट करने।